कैमूर जिले में 241 गृह रक्षकों के पद के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें कुल 19,838 आवेदकों ने आवेदन किया है, जिसके लिए जिला मुख्यालय भभुआ के जगजीवन स्टेडियम के मैदान में 15 मई से 4 जून तक फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और मेडिकल शामिल है, जिसकी तैयारी के लिए मंगलवार को गृह रक्षक के रोहतास के कमांडेंट सह प्रभारी कैमूर जिला कमांडेंट रवि कुमार रुद्रा कैमूर पहुंचे और जगजीवन स्टेडियम मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ शिवशंकर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ विजय कुमार और DCLR भभुआ अनुपम कुमार जगजीवन स्टेडियम पहुंचे और सभी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराने एवं अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई और मैदान का निरीक्षण किया गया। गृह रक्षकों के कमांडेंट रवि कुमार रुद्र के द्वारा बताया गया कि कैमूर जिले में सरकार के द्वारा 241 गृह रक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए 19,838 आवेदक ने आवेदन किया है, जिसमें 16,386 पुरुष, 3,451 महिला और एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 15 मई से 4 जून तक होगी, जिसमें 2 से 4 जून तक केवल महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 4 स्लॉट के तहत अभ्यर्थियों की एंट्री की जाएगी। पहले स्लॉट 4 बजे सुबह, दूसरा 4:30 बजे, तीसरा 5 बजे और चौथा 5:30 बजे सुबह के स्लॉट में अभ्यर्थियों की एंट्री की जाएगी। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी भी अभ्यर्थियों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 320 मीटर का रनिंग ट्रैक बनाया गया है। पुरुष अभ्यर्थी को 6 मिनट में 5 राउंड चक्कर लगानी होगी। पुरुष अभ्यर्थी MB रेयान खान ने बताया कि तैयारी अच्छी है, हमें उम्मीद है होमगार्ड में चयन हो जाएगा। चयन के बाद ओलंपिक में जाना है। वहीं महिला अभ्यर्थी अनीता कुमारी बताती है, घर छोड़कर भभुआ में रहकर 3 माह से ट्रेनर से प्रैक्टिस कर रही है। फिजिकल में एक्सीलेंट है, इस बार होमगार्ड में चयन हो जाएगा। वहीं यूपी के चंदौली जिले की रहने वाली वीरुद्दीन 3 माह से होमगार्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी संख्या में चयन होगा। बिहार पुलिस में मेरे द्वारा ट्रेनिंग के 58 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कमांडेंट रवि कुमार रुद्र के द्वारा बताया गया कि फिजिकल की सारी प्रक्रिया बायोमेट्रिक और CCTV के द्वारा नज़र में रखी जाएगी। RFID युक्त प्रक्रिया है, जिसमें दौड़ समेत हाई जंप, लॉन्ग जंप सभी तरह की प्रक्रिया बायोमेट्रिक और CCTV की नज़र में कराई जाएगी, जिसमें बीच बीच में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक ली जाएगी। प्रवेश करने पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक ली जाएगी। इसके बाद दौड़ के पश्चात बायोमेट्रिक ली जाएगी तथा अंत में बाहर आने पर बायोमेट्रिक की प्रक्रिया ली जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित के साथ चले, जिसमें किसी तरह की कोई शिकायत और अनियमितता की कोई गुंजाइश न हो। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि किसी भी दलालों के चक्कर में न पड़े। पारदर्शी प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरे दिन चलेगी। परीक्षा के लिए एक बार प्रवेश होने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों ORS, पानी समेत अन्य चीज लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए अवस्थान के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंडाल बनाया गया है तथा चलंत शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। कमांडेंट रवि कुमार रुद्र ने बताया कि सबसे पहले अभ्यर्थियों की एंट्री होगी। एंट्री के समय अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान ली जाएगी। इसके बाद उन्हें रनिंग ट्रैक पर ले जाया जाएगा। रनिंग ट्रैक पर रनिंग शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक चिप, RFID चिप लगी जैकेट पहनाया जाएगा। दौड़ शुरू होने पर और अभ्यर्थियों जहां रुकेंगे वहां उनका बायोमेट्रिक चिप के द्वारा रिजल्ट शीट पर अंकित हो जाएगा। जो डिसक्वालीफाई होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और जो योग्य क्वालिफाई होंगे उन्हें आगे के चरण के लिए भेजा जाएगा। आगे के चरणों के लिए PST होगा, जिसमें सीना और लंबाई की माप की जाएगी। इसके बाद हाई जंप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद लॉन्ग जंप और मेडिकल की प्रक्रिया की जाएगी और अंत में पुनः बायोमेट्रिक से अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। की बहाली को लेकर क्या क्या प्रक्रिया की जा रही है और किस तरह का तैयारी है? जैसा आप सभी अवगत हैं कि कैमूर ज़िले में 241 पद आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, जिसके विरुद्ध इस ज़िले में 19,838 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुरुषों की बहाली 15/5/2025 से निर्धारित है, जो कि 4 जून तक चलेगी, जिसमें 3 दिन 2, 3, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। एग्ज़ाम के दौरान प्रवेश पत्र का टाइमिंग 4 स्लॉट में है। पहला स्लॉट 4 बजे से है सुबह, दूसरा 4:30,
तीसरा 5 और चौथा 5:30। 5:30 बजे की स्लॉट के बाद प्रवेश एंट्री बंद है। और ये दौड़ का स्थान है जगजीवन स्टेडियम भभुआ में। 320 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 राउंड का दौड़ लगानी होगी। प्रक्रिया पूरी तरह RFID युक्त होगी, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। टेक्निकल एजेंसी द्वारा कराई जा रही है, जिसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। न केवल दौड़ के अलावा जितने भी इवेंट हैं, सभी इवेंट को बायोमेट्रिक के साथ साथ CCTV वीडियोग्राफी के साथ कैप्चर किया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर विधि व्यवस्था एवं पदाधिकारियों की पदस्थापन के साथ प्रतिनियुक्ति है, ताकि कहीं भी कोई भी माल प्रैक्टिसेस और मैनिपुलेशन ना हो। मैं सभी अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन करूँगा कि आप भी किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कम पारदर्शी तरीके से होनी है। इसमें मेरिट सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड का ही इसमें मेरिट बनने जा रहा है। जिनकी भी यहाँ पे योग्यता है उन्हीं की मेरिट बनेगी। यहाँ पे परीक्षा पूरे दिन चलने की संभावना है, इसलिए अभ्यर्थियों से ये भी अनुरोध होगा कि पूरी पर्याप्त मात्रा में पानी, ORS, नींबू पानी पीकर इंटर करें, कुछ खा पी कर इंटर करें, क्योंकि एक बार इंटर होने के बाद प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए बाहर हमने एक आवासन स्थल का निर्माण किया है। पंडाल बना हुआ रहेगा जहाँ पे अभ्यर्थी रात में रुकेंगे। वहाँ पे शौचालय की भी हमने चलन शौचालय की व्यवस्था करी है। जैसे ही वो इंटर करेंगे, यहाँ बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, अटेंडेंस होगी। उसके बाद अभ्यर्थियों को रनिंग ट्रैक पे लाया जाएगा। रनिंग ट्रैक पे DIB जैकेट पहनाया जाएगा, जिसमें 2 चिप लगे होंगे। RFID चिप होगा जो सेंसर उसको कैच करता है। रनिंग स्टार्ट होने के बाद जहाँ पे रनिंग एंड होगा, ऑटोमेटिकली उनकी रिजल्ट शीट प्रकाशित हो जाएगी। जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनको रिजेक्शन स्लिप देकर ग्राउंड से बाहर निकाला जाएगा। जो 6 मिनट के अंदर दौड़ की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, वो अगले भाग चरण में आगे जाएंगे। अगला चरण दौड़ की प्रक्रिया के बाद अगला चरण आपका PST होगा, जहाँ पे सीने और हाइट की माप की जाएगी। तत्पश्चात उनको हाई जंप के काउंटर पर ले जाएगा। हाई जंप के पश्चात फिर से एक बायोमेट्रिक की प्रक्रिया हम रख रहे हैं, ताकि कहीं भी गड़बड़ी की संभावना ना हो। फिर से बायोमेट्रिक करने के बाद उनको हम हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप के बाद गोला फेंक, शॉर्ट पुट के पास ले जाया जाएगा। इस दोनों प्रक्रिया करने के बाद उनको मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद फिर से हम एक फाइनल बायोमेट्रिक कराएंगे। फाइनल बायोमेट्रिक कराने के बाद ही अभ्यर्थी को ग्राउंड से छोड़ा जाएगा। तो सर, जो मेरिट लिस्ट है उसी दिन बनेगा या बाद में बनेगा? नहीं, हर दिन का एक अपना डाटाबेस में उसका मेरिट आ जाएगा। और ये सब जो प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी 4 जून को, तो जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अच्छा, मैंने 4 जून के बाद? 4 जून के बाद। धन्यवाद सर। आप बताइए, कब से तैयारी कर रहे हैं? आज जो होमगार्ड ही क्यों चुने? हम होमगार्ड की तैयारी यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से कर रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि हम लोग का टाइमिंग बहुत कम आ रहा था, और सर जी ने बहुत अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, बहुत सारे टिप्स दिए, और हम लोग उनको फॉलो किया, और उसी का ये हम लोग को रिजल्ट मिला है कि हम लोग का टाइमिंग बहुत बढ़िया हो गया है। इससे पहले हम लोग का टाइमिंग 7 मिनट से ज़्यादा लग जा रहा था, लेकिन सर के नेतृत्व में हम लोग जो टाइमिंग है अब 5:30, 5:40 आने लगा है। 35 में कितना मार दे रहे हैं? जी सर, दौड़ कितना निकाल रहे हैं? हाँ, दौड़ का ही टाइम बता रहे हैं कि 5 मिनट 30 सेकेंड 35 सेकेंड हम लोग का आ जा रहा है। गोला, हाई जंप? गोला हम लोगों का जो कि सर के आने से पहले हमारा 15 फीट 17 फीट था, लेकिन सर के जो नेतृत्व हम किए तो हमारा गोला भी करीब 22 फीट करीब आने लगा है। इससे पहले कहीं सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं? जी, इससे पहले हम सिलेक्टेड हुए थे, बट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और कुछ ऐसे पर्सनल इश्यू है, जिस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर सके। इससे पहले क्या सर्टिफिकेट में लोचा हो गया था? सर हमारा तो वैसे पार्ट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर आए हुए, लेकिन हमारा है ओलंपिक खेलने का इरादा, उसमें तैयारी करते हैं सर। और सर कहते तो हम ओलंपिक की तैयारी करते हैं। ओलंपिक में क्या चीज़? दौड़ क्या चीज़? दौड़ हमारा मैराथन तैयारी करते हैं, जो कि सर के नेतृत्व में हमारा 35 से 37 किलोमीटर नॉन स्टॉप बन गया है, और हमारा लक्ष्य है 42 किलोमीटर का टारगेट। और उम्मीद करते हैं कि सर नेतृत्व में इसमें हमारा कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ कराना? मेरा नाम MD रेयान खान है, मैं चांद ब्लॉक से पतेरी गाँव से बिलोंग करता हूँ सर। तो यहाँ रह के तैयारी करते हैं? जी, मैं यहाँ रह के तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कब से कर रहे हैं? आपका ऐसा मतलब अभी तैयारी है आपका? हम लोग कर रहे हैं तैयारी 3 महीना से। 3 महीने? बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। सर के अंडर में रह के कितना दिन तैयारी किए? सर के अंदर में सर इतना बढ़िया है, हम लोग का तैयारी अच्छा कराते हैं। अच्छा, हाई जंप बढ़िया मरवाते हैं, गोला खिंचवाते हैं। फिर भी आपका क्या टाइमिंग है? हमारा टाइम है 3:30 मिनट। 3:30।
मतलब दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कर दे रहे हैं? हाँ सब फाइनल। तो मतलब ये 15 मेरा नंबर। मतलब इसमें एकदम सेलेक्ट आपको हाँ, select हो आपको उम्मीद है कि सेलेक्ट हो हाँ, जाएगी ना? select हो जाएंगे। मतलब तैयारी अच्छा करवा रहे हैं तैयारी सर। है। आपका नाम क्या है और कहाँ से रहने वाले हैं? अनीता कुमारी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नाटी के रहने वाले हैं। तो नाटी कौन ब्लॉक में पड़ता है? सोनाम थाना है, भभुआ ब्लॉक है। तो वहाँ से आती हैं यहाँ रूम लेकर? यहाँ पर भभुआ रूम लेकर आते हैं। चलिए तो बताइए, जो पीटी आप करवा रहे हैं ये कौन बच्चे हैं और कैसा मतलब लग रहा है कि कितने सेलेक्ट हो पाएंगे, कितना मेहनत करना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं फिजिकल ट्रेनर बीरू सर, यूपी स्टेट 2 बार सिल्वर मेडल एंड बिहार स्टेट गोल्ड मेडल, और मैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और मेरा जो कि 4था स्थान था। और ये सभी देखिए जो हमारे साथ जुड़े समय बिहार होमगार्ड के सभी बंदे हैं। गर्ल्स एंड बॉयज कम से कम 130-140 प्लस हैं। और हमारे ग्राउंड से जो है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था और जो है 57-58 बंदों का सिलेक्शन हो गया है। तो आज उसका जो सम्मान समारोह मतलब आपके अंडर में जो बच्चे थे 58? आज जो है कि सम्मान समारोह रखा गया है। अभी देखिए टेंट का गाड़ी दिया गया। और देखिए हमारे ग्राउंड से जो है बहुत सारे बंदे जो इस समय फिजिकल पास हो रहे हैं। और 5 फीट हाई जंप वाले कम से कम 15-20 बंदे हैं। करीब 15 नंबर 15-20 बंदे कर दे रहे हैं। अब देखिए सामने क्या होता है आगे। 15 से जो है फिजिकल स्टार्ट है। अच्छा, देखे कि बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो कि मतलब फिजिकल में भाग ले रही है, तो लड़कियों का परफॉर्मेंस कैसा है? लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 5-6 लड़कियां जो है ऐसा है कि 4 फीट हाई जंप मार दे रहे हैं। उनका जो है कि 15 उनका भी नंबर आ रहा है। ये आपका शुभ नाम? हमारा नाम बीरुद्दीन है। फिजिकल ट्रेनर हैं? जी। कहाँ कराने वाले हैं? यूपी से है, हमारा चंदौली जिले में घर है साहबगंज। तो यहाँ रह के करवा रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो क्या फीस उस कुछ लेते हो? फीस तो ऐसे मात्र 500 रुपये हम जो कि एंट्री फीस लेते हैं। इसके बाद इसी पे चल रहा है। मैंने 500 केवल मात्र? जो ऐसे जिसके पास फुर्सत नहीं वो भी फ्री में चल रहा है। मैंने 500 दीजिए बस, पूरा फाइनल। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर।